अररिया से योगेश्वर पासवान जी की खास रिपोर्ट। दबंग भूमाफियाओं ने मिलकर गरीब परिवारों की जमीन पर किया अवैध कब्जा। फर्जी प्रमाण पत्रों और पैसों के बल पर सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत से गरीब परिवार को किया जा रहा परेशान। न्याय नहीं मिलने से पीड़ित परिवार लगा रही गुहार। शासन प्रशासन और अंचल अधिकारी नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। पीड़ित परिवार मोहम्मद रुस्तम का स्थानीय प्रशासन और प्रखंड पदाधिकारियों के ऊपर नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप। नरपतगंज प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के द्वारा वसूला जा रहा मोटी रकम। स्थानीय मौजूदा घूरना थाना भी केस की कोई नहीं कर रही है सुनवाई। धड़ल्ले से भूमाफियाओं ने कर रखा घर कब्जा और जमीनों पर बनाया जा रहा है घर। अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के घूरना बाजार पंचायत की स्थानीय गरीब परिवार मोहम्मद रुस्तम के साथ हो रहा अन्याय। पीड़ित परिवार मोहम्मद रुस्तम की आशंका कभी भी उन पर हो सकता है जानलेवा हमला। दबंग भूमाफियाओं के द्वारा कई दफा जान से मारने की मिल चुकी है धमकी, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। आगे क्या कहा सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश्वर पासवान और आप देख रहे हैं देश के सबसे नंबर 1 राष्ट्रीय न्यूज चैनल मनोज समाचार। और इस समय अभी हम बिहार के अररिया ज़िला में मौजूद हैं। अररिया ज़िला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत घूरना पंचायत में है और यहाँ पे एक ज़मीनों की बहुत बड़ी समस्या है। और आप जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ज़मीनों की समस्या को लेकर आए दिन बिहार में ये चर्चाएं कहीं न कहीं सुर्खियों में रहती हैं। उन्हीं एक मामला को उद्भेदन करने के लिए हम घूरना गाँव में पहुँचे हैं और जिनके साथ ये ज़मीनों की एक बहुत बड़ी समस्याएँ हैं वो अभियुक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनसे परिचय पात्र करते हैं और जानते हैं कि इनके साथ किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ पे किस तरह की समस्या इनके साथ बनी हुई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। खास बातचीत में इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम, आपका ये कौन सा गाँव है? पंचायत का क्या नाम है? पंचायत का नाम है पतरा। प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया। जिला अररिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है? आप मेरे साथ समस्या ये हो गया कि हम ज़मींदार से ज़मीन खरीदे हैं। ज़मीन हम 6 डिसमिल ज़मीन खरीदे हैं और जिससे हम ज़मीन खरीदे हैं वो कह रहा है ज़मीन मेरा है। उससे पहले ज़मींदार का क्या नाम है? ज़मींदार का नाम है मोहम्मद यूनुस, शेख मोहम्मद यूनुस। अच्छा, हाँ, घर पतरा। हाँ। तो इनका कहना है कि ज़मीन हम इनको दिए हैं 6 डिसमिल ज़मीन, 22 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें से वो फर्जरी केवाला दिखा रहा है। वो अगला पार्टी जो है मेरा विपक्षी पार्टी, अच्छा, मोहम्मद इकबाल नाम है उसका। वो कह रहा है पहले हमको केवाला किया, अब केवाला पहले हमारा हो गया है, इनको बाद में किया, इनका नहीं होना चाहिए। तो इसी संबंध में जो है ये लोग केस किया 2-3 बार। अररिया में केस किया, उसके बाद फॉरिसन में केस किया, उसके बाद पूर्णिया में केस किया। इन लोग पैसा दे के हर जगह से इसका जीत हासिल कर लिया, डिग्री ले लिया वहाँ से। अच्छा। और हम जो अभी केस किए हैं मनसब में, वहाँ मेरा केस चल रहा है, उसमें 3 बार नोटिस आया, लेकिन ये लोग जो है वहाँ पे पहुँचा नहीं वहाँ तक। और बाद में जो है अभी ये दिखा रहा है कि 19 में मेरा जो है जमाबंदी इसका रद्द हो गया तो मेरा रसीद नहीं कटेगा। तो आपने शेख यूनुस साहब जी, मतलब जो जमींदार, उनसे ज़मीन जो आप खरीदे हैं 6 डिसमिल, उस ज़मीन का आपके पास क्या सब कागजात है? उसका रसीद कट रहा है? मेरे पास केवाला है, रसीद है, दाखिल खारिज हो गया, मोटेशन हो गया, सब कुछ है मेरे पास। उनका केस मुकदमा भी सिविल कोर्ट में चल रहा है? सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। कितने वर्षों से चल रहा है? करीब हो गया 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष। अभी सिविल कोर्ट के द्वारा किसी तरह का फैसला नहीं? सिविल कोर्ट से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बोल रहा है लगभग आ गया है, होने ही वाला है वो। अच्छा, आप रसीद भी कटाते हैं? रसीद भी। क्या ज़मीन आपके दखल में है? वो जमीन हमारे दखल में है। वो 6 डिसमिल ज़मीन जो आप लिए हैं वो दखल में है? 6 डिसमिल ज़मीन हमारे दखल में है। उसमें जो पीछे वाला ज़मीन है वो हमारे दखल में है, आगे वाला खाली है। आगे वाला में वो घुमती ज़मीन हमारे दखल में है। उसमें जो पीछे वाला ज़मीन है वो हमारे दखल में है, आगे वाला खाली है। आगे वाला में वो घुमती रखा हुआ वहाँ पे, लेकिन वो भी ज़मीन हम ही लिए हैं, हमारे डर से अभी कुछ नहीं कर रहा है वो। तो आप 6 डिसमिल ज़मीन जो खरीदे, जिसका रसीद भी कट रहा है और जिसका सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है और जिसका जिस ज़मीन पर आपका दखल है, उस ज़मीन में समस्याएं किस तरह की बन रही है? उस ज़मीन में समस्या ऐसा बन रहा है, वो कह रहा है कि पहले हम मेरा दादा के नाम से ये ज़मीन था। कौन बोल रहा है? ये इकबाल बोल रहा है कि मोहम्मद इकबाल। कौन है ये मोहम्मद? मेरा विपक्षी पार्टी है, जो 71 का केवाला दिखा रहा है कि मेरे दादा के नाम से है। अच्छा। ये चीज़ के लिए हम लोग बार गए वहाँ पे, देखे नरपतगंज ब्लॉक में उसके दादा के नाम से कुछ भी नहीं है। हाँ, जमाबंदी जो है वो आ रहा है मोहम्मद एहसान पिता नूर मोहम्मद गोखलापुर। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए
विदाउट वो कागज़ पत्र का कहीं कुछ उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ज़मीन का ना कागज़ है और ना ही जमाबंदी है, लेकिन आपकी ज़मीन पे जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, तो इस पे आप किसी तरह का संज्ञान लिए? यहाँ के जो आपके प्रखंड अंचलाधिकारी महोदय हैं, इनको आप थाना प्रभारी को इसको सूचना दिए आप लिखित तौर पर? इसको हम एक बार गए नरपतगंज, जब हमें पता लग गया कि मेरा जमाबंदी ये रद्द कर दिया है, तो उसके बाद जब वहाँ गए हम वहाँ पे, तो सीओ तो नहीं मिला, कर्मचारी मिला। बोला ये चीज़ आप क्या क्या दिखा रहे हैं, आपका तो ये रद्दी हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। कौन बोला? ये कर्मचारी बोला वहाँ पे, टुनटुन, अच्छा, कि ये आपका जो है ख़त्म हो गया, आप क्या दिखा रहे हैं, ये अब कोई चारा चलने वाला नहीं है, अब आप जाइए। क्या आप नरपतगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय से मिले, इस विषय पे बात किया हमसे? नहीं, 2-3 दिन गए लेकिन वो मिले नहीं वहाँ पे। तो केस अभी चल रहा है कोर्ट में? केस चल रहा है, हम गए भी तो टुनटुन जी से पूछे तो वो बोला वहाँ भी जाके कोई फायदा तो नहीं। आपके जो विपक्षी है उस विपक्षी के द्वारा किसी तरह का आपको क्या परेशानी जमीन पे मिल रहा है? कोई धमकी भी मिल रहा है या उस जमीन पे घर भी बनाने का काम? हाँ जी सर, उस जमीन पे जो है अभी जो 22 डिसमिल का प्लॉट है, अच्छा। जो हम लिए हुए, तो हमारा जमीन तो खाली पड़ा हुआ है अभी। बाद बाकी उसका जो पड़ोसी है वो उस पे घर बना रहा है अभी, क्योंकि 22 डिसमिल जमीन में ना वो लड़ाई चल रहा है। उनके पड़ोसी जो उस जमीन पे घर बना रहे हैं, उनके क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद एहसान। अच्छा, उसके पास कोई कागजात है? उसके पास कागज कुछ नहीं दिखा रहा, वो कुछ है ही नहीं कुछ। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय थाना प्रशासन और अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दिए, उनके बावजूद भी कोई तरह का भी हल नहीं निकल पाया है, और आपकी विपक्षी विरोधियों के द्वारा जिस तरह से उस पर घर बनाने की साजिशें रची जा रही है, तो उस पर आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हम तो यही सोच रहे हैं, चलो हम 6 डिसमिल जमीन लिए, हम किसी तरीके से हासिल कर लें अपना ज़मीन। हम ज़मींदार को कुछ होता तो हम ज़मींदार को फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि आइए हमको ज़मीन निकाल के दीजिए, हमें लड़ाई नहीं करना है यहाँ पे। वो अगला पार्टी दमंग पार्टी है, वो लोग दादागिरी वहाँ पे दिखाता है, लाठी औरत मर्द सब लाठी उठी लेके आता है, मार देंगे, ये कर देंगे, पूरा गाँव वाला एक तरफा हो गया, थाना भी एक तरफा हो गया। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको मारने पीटने की भी मतलब? हाँ, मारने पीटने का भी धमकी देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिखा देंगे। आप ये बताइए कि आपके जमीन पे जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं, उनका नाम बताइए। उनका नाम है इकबाल। हाँ, इकबाल का सभी परिवार और बाद बाकी उस प्लॉट में जितने भी आदमी रह रहा है सभी धमकी दे रहा है हमें। वो आप ही के गाँव के? हाँ, सब हमारे गांव के उसी प्लॉट में बसे हुए सारे आदमी धमकी दे रहा है, कोई खुल के। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो यहाँ स्थानीय थाना है घुरना है, तो घुरना थाना के जो यहाँ के SHO हैं, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय हैं, इनको आपने इसको लिखित सूचना इस बात की दी है कि हमको इस तरह से जमीन पे मतलब मारने की साजिशें रची जा रही है, जमीन पे घर नहीं बनाया दिया जा रहा है? ये चीज़ पहले जो है हम एक बार लगाए थे आवेदन कि सर देखिए ये ज़मीन हम खरीदे हैं, ज़मींदार से हम ज़मीन खरीदे हैं, ये लोग बार बार हमें धमकी दिया जाता है। तो बोला आप एक आवेदन लगाइए। वहाँ पर हम आवेदन पहले भी लगा चुके, करीब 6-7 महीने पहले भी आवेदन हम लगाए हुए हैं। जब ये लफड़ा होता है हम आवेदन लगाते हैं वहाँ पर, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं होता वहाँ पे। तो थाना प्रशासन भी उसको संज्ञान में नहीं लिया? अच्छा, तो आप यही चाहते हैं कि 6 डिसमिल जमीन जो आप मोहम्मद शेख यूनुस के साहब से खरीदे हैं, उस जमीन का जिसका आपको बाज़ाब्ता नकल और क्या कहते हैं रसीद वगैरह सब कुछ प्राप्त है, जमीन को पूर्ण रूप से आप दखल करना चाहते हैं, और जिस तरह की यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा आप पे मारने पीटने की, डराने धमकी की जो साजिशें चल रही है, उनसे आप निजात चाहते हैं? निजात चाहते हैं हम, बस। और कुछ नहीं, हम बस इतना ही चाहते हैं, हम जो ज़मीन दिए वो मेरा हासिल हो जाए। बाकी हम लड़ाई करने के लिए नहीं चाहते, कि लड़ाई करना चाहते तो हम सबसे लड़ाई करते हैं वहाँ पे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है मोहम्मद रुस्तम। तो आपने भी सुना, इस समय हम उपस्थित हैं नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत घुरना गाँव में, घुरना बाजार। और यहाँ घुरना बाजार गांव के जो यहाँ के स्थानीय हैं मोहम्मद यूनुस जी, इनका कहना है कि इन्होंने आज से विगत कई वर्ष पहले 6 डिसमिल ज़मीन यहाँ के मोहम्मद शेख, क्या नाम है ज़मींदार का? शेख मोहम्मद यूनुस साहब से लिए थे, और जिनका इनके पास सारा कागजात भी प्राप्त है, रसीद भी कट रहा है, और उनका केस भी सिविल कोर्ट में चल रहा है। उनके बावजूद भी यहाँ की कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ विरोधियों के द्वारा, कुछ दबंग माफियाओं के द्वारा इन्हें उस ज़मीन पे दखल करने से मना कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने ज़मीन पर अगर जा रहे हैं तो इसे मारने पीटने की धमकियाँ भी मिल रही है, जिनकी लिखित सूचना इन्होंने यहाँ के स्थानीय थाना घुरना को भी दिए हैं, और यहाँ के जो भी अंचलाधिकारी महोदय हैं उनको भी ये जानकारी अवगत कराया है। इनके बावजूद भी इस तरह की समस्या यहाँ बनी हुई है, क्योंकि इनके पास ज़मीनों की जो हम लोगों ने सर्वे किया और देखा, उस जाँच में पाया कि उस ज़मीन का सारा कागजात इनके पास प्राप्त है। फिर भी यहाँ पे कुछ दबंगों के द्वारा जिस तरह से षड्यंत्र रची जा रही है, इनका यही मांग है कि यहाँ के स्थानीय थाना प्रशासन और CO के द्वारा हमें इस पर न्याय मिले। आज के लिए इतना ही, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद। तो आप देखिए, जो ज़मींदार हैं शेख यूनुस साहब जी, उनके बड़े लड़के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब जिसका नाम दिलशाद बताया जा रहा है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इन्होंने जो ज़मीन मोहम्मद यूनुस जी को दिए थे,
तो किस आधार पे और कब दिए थे, और उनको ज़मीन देने के बाद जो समस्याएं भी बन रही है उन समस्याएं पे ज़मींदार साहब से जानते हैं ये क्या कुछ करना चाहते हैं। क्या नाम बताया अपना? हमारा नाम है दिलशाद। तो आप ये बताइए कि आपने मोहम्मद यूनुस साहब को जो ज़मीन दिए थे 6 डिसमिल, जी वो कब दिया गया था? 2012 में दिया गया इसको। रजिस्ट्री हो गया था? रजिस्ट्री रुस्तम को किया गया, अच्छा। मतीन को किया गया, आजम को किया गया। मतलब 3 व्यक्तियों को आपने ज़मीन दिया जिसमें हमारा 6 डिसमिल मोहम्मद यूनुस को प्राप्त हुआ, और बाकी 2 व्यक्ति कौन है? 22 डिसमिल में 6 डिसमिल हमारा ज़मीन बच गया। देने के बाद वो फर्जरी कागज़ दिखा रहा अकबाल, हमारा पापा सब के अंगूठा था, आज जो है ये दिखा रहा सैन। हर जगह जितने भी ज़मीन बेका है हमारा तो पापा। आपने ज़मीन मतलब इन 3 अभियुक्त को दी, मोहम्मद यूनुस को और क्या नाम है? नहीं, मोहम्मद रुस्तम को दिए 6 डिसमिल, 7 डिसमिल दिए मतीन को, 3 डिसमिल दिए आजम को। तो आपने ज़मीन उनको लिख दिए हमारे उनके पापा। बावजूद जिस तरह से इन लोगों के साथ समस्याएं आ रही है, तो मोहम्मद रुस्तम साहब का आरोप है कि आपने उन्हें ज़मीन दिया, रजिस्ट्री किया, उनका विधिवत रसीद भी कट रहा है, ज़मीन भी उनके दखल में है, लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों और माफियाओं, भूमाफियाओं के द्वारा जिस तरह से उन्हें प्लॉट पे से भगाने का काम किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं सर, उसको जो है फर्जरी कागज रखे हुआ है, ये अकबाल रुजवान, ये दोनों जो है फर्जरी का काम किया है हर जगह से। हमारा पापा जो अंगूठा लगाता है और वो सैन वाला दिखा रहा है के वाला। मतलब 2012 में आपने ज़मीन इनको दिए थे? जी सर, इनको दिए हैं। वो के वाला दिखा रहा है 71 का, उस हिसाब से हमारा पापा का उम्र देखा जाता है 65 का है, 14 साल जोड़ा जा रहा है हमारे पापा का उम्र। नाबालिग था हमारा पापा, सैन तब दिन किया, सैन ये अंगूठा लगाया। मतलब इनके बात से साफ स्पष्ट है और जाहिर है कि यहाँ के कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जो है अवैध रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बना के और ज़मीन का अपना कब्जा जताना चाह रहा है। इन्हीं मतलब बातों को उजागर हम करने के लिए यहाँ आए हैं, और आप को समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा किस तरह से यहाँ के कुछ पदाधिकारियों के मिलीभगत से उनके संरक्षण में फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा एक ज़मींदार को, जिनका ज़मीन है, उनको भगाने का काम किया जा रहा है, और इस पर उसको उचित जो न्याय मिलनी चाहिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और थाना प्रशासन के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा है। कभी भी